हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो मिसेस लैन है वो हीबो को मारती है बेल्ट से और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। अब उसके आगे जब हीबो की चिल्लाने की आवाज़ मिसेस लैन सुनती है तो उसके जो कान थे वो बहरे पड़ जाते हैं और वो कंटिन्यू हीबो को मारने लगती है। मिसेस लैन जो है वो एक सेकंड के लिए जो है रुक जाती है। उसके बाद वो फिर से जो है उसे मारने वाली ही थी कि अचानक से उसके हाथ को कोई रोक देता है हीबो को मारने से। तो हीबो जो है वो अपने सर को उठाता है देखने के लिए कि उसे मिसेस लैन फिर से क्यों नहीं मार रही है। लेकिन जब वो देखता है तो वो अपने सामने जैन को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो मिसेस लैन की तरफ डेंजरसली देख रहा था। तो ये वो अपने मन में सोचता है, जैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिसेस लैन गुस्से में कहती है जैन को कि तुम कौन हो? तो जो जैन है वो बहुत ही काम टोन में कहता है, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था और कहता है कि मैटर नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप यीबो को क्यों मार रही हो? आपको नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस एक गुनाह है? तो मिसेस लैन कहती है ये एक स्लट है और ये मेरा स्लेव है, मेरी मर्ज़ी में इसके साथ क्या करूँ। तो जो जैन है वो चिल्लाता है मिसेस लैन पे और कहता है नहीं, ये स्लट नहीं है और ना ही ये स्लेव है। और आप क्या कहने का मतलब है आपका कि आप की मर्ज़ी जो भी आप जो है यीबो के साथ करें। जब जैन के चिल्लाने की आवाज़ मिसेस लैन सुनती है तो वो कांप उठती है और यीबो भी जो है वो भी कांप उठता है। जब वो जैन के जो है गुस्से भरी आवाज़ को सुनता है तो वो रोने लगता है। जब जैन यीबो के रोने की आवाज़ सुनता है तो उसकी नज़र मिसेस लैन से हट के यीबो के तरफ जाती है और जो जैन की आंखें हैं वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर कोई जैन की तरफ अभी देखे तो उन्हें यकीन ही ना हो कि जो पर्सन अभी चला रहा था मिसेस लैन पे वो अभी जो है इतने सॉफ्ट तरीके से जो है यीबो की तरफ देख रहा है। जैन जो है वह यीबो के पास जाता है, फिर यीबो को अपने आर्म्स पे लेता है। तो यीबो जो है टाइटली हग करता है जैन को, फिर अपने लेग्स को जैन के वेस्ट के अराउंड रैप करता है और उसके बाद जो जैन है वो उसे कोला बियर की तरफ जो है उठाता है और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ जो है चलने लगता है यीबो को लेके अपने आर्म्स में। और वहाँ पे मिसेस लैन जो है वो बेवकूफ़ों की तरह खड़ी थी। उसे जो है वो सेंस में ही नहीं थी अभी कि अभी क्या हुआ। जब जैन कार के पास आ जाता है तो यीबो जो है वो उसे नहीं छोड़ता है। उसे डर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि जैन पे उसकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड हो। तो जब जैन ये देखता है कि यीबो उसे नहीं छोड़ रहा है तो वो उसके बैग को केयर करता है और कहता है यीबो क्या तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है? तो यीबो स्लोली कहता है मुझे यहाँ से जाना है। तो जैन जो है वो सॉफ्टली कहता है तो मुझे छोड़ो और सीट पे बैठ जाओ, तो फिर मैं गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। तो यीबो नोट करता है और फिर सीट पे आ जाता है। जैन जो है वो भी बैठ जाता है और फिर गाड़ी को चलाने लगता है अपने मेंशन की तरफ। अब हमें लैन हाउस फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे जैन जो है वो यीबो के लेके जा चुका था और मिसेस लैन अभी भी विदाउट सेंस ही खड़ी थी। जब वो उन दोनों को अब घर के आसपास भी नहीं देखती है तो वो सेंस में आ जाती है और देखती है कि जैन और यीबो कंप्लीटली डिसअपियर हो गए हैं उसकी नज़र से और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो उस बेल्ट को फेंकती है और उसे जो है इंसल्ट महसूस हो रही थी और वो गुस्से में कहती है यू स्लट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और उस पर्सन को भी नहीं छोड़ूंगी जिसने आज तुम्हें प्रोटेक्ट किया है और वो भी सफ़र करेगा। अब हमें जो है जैन का सीन दिखाया जाता है। जैन जो है वो घर आ गया था और वो अब घूम जाता है यीबो की तरफ। तो वो देखता है कि यीबो जो है वो बच्चे की तरह सो रहा है आराम से। तो जैन जो है वो गाड़ी से बाहर आ जाता है, फिर यीबो के साइड जाता है, फिर दरवाज़ा खोलता है और फिर यीबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। जब जैन यीबो को कैरी करता है अपने आर्म्स में तो वो नोटिस करता है कि जो यीबो है उसका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद वो घर की तरफ चलने लगता है तो वो नोटिस करता है कि पूरे पेंशन की जो लाइटें हैं वो ऑफ है। इसका मतलब कि सब लोग सो गए हैं। उसके बाद वो यीबो को अपने बेडरूम में लेके जाता है अपने आर्म्स में कैरी करके। जैन जो है जब वो अपने बेडरूम में आता है उसके बाद वो यीबो को लेटाता है बेड पे और
जैन जो है वो देखता है कि यीबो के हाथ पे कुछ निशान हैं चोट के। तो जैन जो है वो यीबो किशोर को लिफ्ट करता है और वहाँ पे बहुत सारे निशानों को देखता है। उसके बाद जैन पहले तो यीबो किशोर को बाहर निकालता है, उसके बाद वो फर्स्ट एड किट को जो है लेके आता है और फिर मेडिसिन को अप्लाई करता है। यीबो जो है पेन में कुछ कह रहा था जो कि जैन ने सुन लिया था। उसके बाद वो मेडिसिन को अप्लाई करता है और जैन जो है वो यीबो को अपनी शर्ट पहनाता है एक, और उसके बाद उस पर ब्लैंकेट डाल देता है। जैन जो है वो यीबो की तरफ देखता है और उसे लगता है कि यीबो अभी कितने क्यूट लग रहा है। उसके बाद जैन जो है वो बाथरूम के लिए निकल जाता है शावर लेने के लिए, लेकिन उससे पहले वो यीबो के फोrehead पे किस करता है। अब हमें जैन का जो है नज़रिया देखने को यहाँ से मिलता है कि जब वो बाथरूम गया था उसके बाद अपने कपड़े खोलता है और फिर शावर लेता है। अब उसे जो है यीबो के घर का सीन जो है याद आने लगता है कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ था। तो वो सोचता है कि जब मैं यीबो के घर वापस गया तो उसे मोबाइल फ़ोन देने के लिए, और जब मैं यीबो के घर पहुंचा तो जब मैं वहां आया तो दरवाज़ा खुला था। तो जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि एक औरत यीबो को मार रही है बेल्ट से। उसके बाद उसने देखा कि वो औरत 2 सेकंड के लिए कुछ सोच रही है और वो फिर से उसे हिट करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जो जैन है उसने उस औरत को रोक दिया था, और वो जो औरत थी वो सरप्राइजली और गुस्से में देख रही थी जैन की तरफ, और जैन ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और वो जैन को पूछ रही थी कि वो कौन है, लेकिन जैन जो है उसने फिर से उसे इग्नोर कर दिया था। जैन जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस औरत पे। वो चाहता था कि वो उसे पंच करे, लेकिन वो कंट्रोल करता है खुद को और फिर सिर्फ चिल्लाता है उस औरत पे, जिस वजह से वो औरत जो है घबरा गई थी। उसके बाद वो गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। सडनली वो यीबो की वॉइस को सुनता है, जिस वजह से जो जैन की आंखें हैं वो सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद वो यीबो को अपने आर्म्स में उठाता है और फिर उस घर से चला जाता है और फिर उसे अपने घर लेके आता है। तो जैन जो है वो कहता है, जब मैं यीबो को अपने आर्म्स में लेके आ रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उसकी जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा लाइट है। पता नहीं कि मैं यीबो को इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ। और वो कहता है, आह जैन, लगता तुम पागल हो गए हो। जब मैंने ये सब कुछ देखा कि यीबो के साथ ये क्या हो रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था, और जब भी मैं यीबो को देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा बीट करता है। जब मैं यीबो की स्माइल देखता हूँ, उसका पाउट देखता हूँ, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा बीट करता है, और जब मैं उसकी आंखों में सैडनेस देखता हूँ तो मुझे पेन होता है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस इनोसेंट बेबी को प्रोटेक्ट करूँ। उसके बाद मैं अपने थॉट से बाहर आया। जब मैंने बाहर कुछ आवाज़ सुनी तो मैंने इमीडिएटली शॉवर को बंद कर दिया, फास्टली अपने कपड़े पहने और बाहर आया। और जब मैं बाहर आया तो मैं शॉक हो गया, और कुछ सेकंड बाद ही मैं बहुत ज़ोर से हंसने लगा। कुछ टाइम बाद जब मेरी हंसी बंद हुई, क्योंकि मैंने अपनी जो है हंसी को कंट्रोल किया, उसके बाद मैंने यीबो को जो है कैरी किया अपने आर्म्स में और उसे फिर से लेटा दिया बेड पे, उसे कवर कर दिया। क्योंकि जब मैं बाहर आया था बाथरूम के तो मैंने देखा कि जो यीबो वो बेड से नीचे गिर गया था। उसके बाद मैं काउच पे गया और वहाँ पे लेट गया। मुझे नहीं पता कि मुझे नींद कब आया और मैं भी सो गया। यहाँ से हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि अब जो है सुबह हो गई है और जैन जो है वो पहले जाग गया था, और जब वो जाग गया था तो उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि यीबो अभी सो रहा है बेड पे। उसके बाद जैन ने क्लॉक की तरफ देखा, टाइम कितना हुआ है, तो 6 बज गए थे और यूनिवर्सिटी जो है वो 8 बजे स्टार्ट होने वाली है। तो उसने सोचा कि वो यीबो को 7 बजे जगाएगा। उससे पहले उसे कुछ काम करना है। उसके बाद वो बाथरूम चला गया, अपना मॉर्निंग रूटीन भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जैन जो है वो बाहर आया। उसने सिर्फ टॉवल जो है अराउंड अपने वेस्ट के रैप की हुई थी। उसके बाद वो वार्डरूम की तरफ गया और अपने क्लोथ्स पहनने लगा। जैन ने जो थे सिंपली वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहने हुए थे। उसके बाद वो अपने कमरे से बाहर आया और स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। कुछ टाइम बाद ये वो जो है वो अभी भी लेटा हुआ था, लेकिन स्लोली वो अपनी आंखों को खोलता है। फाइनली वो अपनी पूरी आंखों को खोल देता है। फर्स्ट चीज़ वो देखता है कि वो कहाँ है और किस रूम में है वो। जब ये वो को एहसास होता है कि ये जैन का रूम है और जैन रूम में नहीं है, तो उसे जो है कल रात की पूरी
बातें याद आने लगती है। उसके बाद अब हमें जो है यीबो अभी क्या सोच रहा है वो देखने को मिल रहा है। तो यीबो कहता है, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं शायद जैन के रूम में हूँ, लेकिन वो कहाँ पे है, ये पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। उसके बाद मैं रूम की तरफ जो है देखने लगा यहाँ वहाँ, और ये जो रूम है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है। मुझे भी ऐसा कमरा चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे मिल सकता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।